मस्तिष्क के बारे में पूरा चीज को जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए मानव मस्तिष्क, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क कह रहा है कि मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक भाग है पश्च मस्तिष्क, इसको पृष्ठ मस्तिष्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। हैंड ब्रेन भी इसको बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे ये 3 भागों में बांटा गया है तो इसको 3 भाग को पहले जान लेते हैं। एक तो है आपका ये पश्च मस्तिष्क, जिसको पृष्ठ मस्तिष्क भी बोलते हैं। दूसरा आ गया आपका मध्य मस्तिष्क, जिसको मिड ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, मिड ब्रेन। और तीसरा है आपका अग्र मस्तिष्क, जिसको फोर ब्रेन भी बोलते हैं, फोर ब्रेन, ठीक है। तो इसमें अब इसका कार्य जानेंगे, मतलब कि यह काम क्या क्या करता है, ठीक है। तो पश्च मस्तिष्क का जो काम है वो काम है कि यहाँ पे पहले पिक्चर में देख लीजिए, पिक्चर में ये मानव मस्तिष्क का पिक्चर है। इस चीज को हम लोग प्रमस्तिष्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और ये जो है ये अग्र मस्तिष्क है, ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क, ठीक है। तो देखिए प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की ये जो बीच वाला भाग है इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, इसको अग्र मस्तिष्क और इसको प्रमस्तिष्क या पश्च मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग पता है पश्च मस्तिष्क में क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें सेरिबेलम, पोन्स और मेंडुला अब्लोगेंडा, ठीक है, मेंडुला अब्लोगेंडा होता है, शामिल होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यह संतुलन, समन्वय और हृदय गति और श्वसन जैसी संचालित संरचना को नियंत्रण करता है, ठीक है, यह इसका काम है। दूसरा है मध्य मस्तिष्क। तो यह क्या काम करता है, यह पृष्ठ मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है, बिल्कुल यह अग्र मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, यह बीच का हिस्सा होता है। और यह दृश्य और श्रवण प्रतिक्रिया को नियंत्रण करना है, यह दृष्टि को और श्रवण प्रतिक्रिया को नियंत्रण करना है, मतलब संतुलन करता है, ठीक है। अब आ गया अग्र मस्तिष्क, ठीक है, ये आगे वाला अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन बोलते हैं इसको। यह सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा होता है, बिल्कुल यह सबसे बड़ा इतना दूर का होता है और विकसित हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, ठीक है, और पश्च मस्तिष्क इसी में मतलब रहता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं। यह सबसे बड़ा और सबसे विकसित हिस्सा है। इसमें सेरिब्रम, कॉर्टेक्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसी भाग शामिल होते हैं। यह सोचने, समझने और निर्णय लेने के लिए स्मृति से जुड़ा होता है, ठीक है। स्मृति मतलब इससे संरचना से ये जुड़ा होता है, ठीक। तो ये था आपका मतलब 3 भागों में जो बांटा हुआ था मानव मस्तिष्क, उसका 3 भागों का काम था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका क्या। तो चलिए इसमें आगे हम लोग मानव मस्तिष्क में, अब मानव मस्तिष्क में कौन कौन चीज होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है मानव मस्तिष्क का भार। तो मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो भार जो होता है वो होता है 1.36 किलोग्राम, ठीक है। मानव मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है 1.36 किलोग्राम होता है, ठीक है। यह शरीर के अन्य अंगों की तुलना में सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करती है। मतलब सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत मस्तिष्क करता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क, ठीक। और यह कितने केजी का होता है, तो ये 1.36 किलोग्राम का होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है, दूसरा पहले तो कर चुके हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। अच्छा इसमें देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा है, तो एक चीज समझिए, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या, सेरिब्रम मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, क्या, सेरिब्रम मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा भाग होता है और यह विचार, स्मृति, तर्क और संवेदना, दृष्टि, सुनने और छूने की को नियंत्रण करता है। जैसे किसी भी चीज को सुनते हैं, उसको दृष्टि को देखते हैं या सोचते, ये जो ना ये तर्क उसके सोचकर उसका जो जवाब देते हैं, उस सब काम क्या करता है सेरिब्रम करता है, ठीक है। चलिए अब आ गया 4 नंबर में, मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा कौन होता है। मस्तिष्क का सबसे मुख्य हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, ठीक है। तो मेंडुला ऑब्लोगेंटा, ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे निचले हिस्से में होता है, ठीक है, सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है, ठीक है। ये देखिए मेंडुला सबसे निचले हिस्से में होता है और यह स्वचालित क्रिया जैसे हृदय की गति या धड़कन, श्वसन और पाचन को नियंत्रण करता है, ठीक है, इसका काम है। अब आ गया कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं यहां से होता है, ठीक है। ये कपाल तंत्रिकाएं में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले कि मस्तिष्क में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है, तो याद रखिएगा मस्तिष्क में
12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है। यह तंत्रिकाएं आंख, नाक, कान और चेहरे जैसी विभिन्न हिस्सों को नियंत्रण करती हैं। ठीक है, यह जो कपाल तंत्रिकाएं ये क्या क्या नियंत्रण करता है? तंत्रिकाएं आंख, नाक, कान, चेहरे के विभिन्न हिस्सों को वो क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का सूचना प्रसारण केंद्र, मतलब मस्तिष्क में सूचना प्रसारण केंद्र कहाँ होता है? तो मानव मस्तिष्क शरीर का मुख्य सूचना प्रसारण केंद्र है। यह नर्व सिस्टम के मध्य से शरीर के हर हिस्से में निर्देश भेजता है और उनके संकेत को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग का जो संकेत भेजता है और किसी भी चीज को हम लोग छूते हैं तो वो संकेत को पहुंचाता है या संकेत करता है, वो किसके द्वारा होता है? मानव सूचना प्रसारण केंद्र के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसके आगे है क्या कि हाइपोथैलेमस, ठीक है, का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, यह भूख, देखिए मस्तिष्क का क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा है से देखिए, क्योंकि ये भूख, प्यास, नींद और शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हार्मोन संतुलन बनाए रखने में भी भूमिका निभाता है। इसलिए हाइपोथैलेमस जो है यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आगे दिमाग में दर्द महसूस क्यों नहीं होता है? देखिए दिमाग में दर्द महसूस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई नर्व सिस्टम नहीं होता। नर्व सिस्टम मतलब कि कोई ऐसा दर्द वाला जो नस होता है वो नहीं होता है मस्तिष्क में। इसकी वजह से ना मस्तिष्क में चोट लगता है तो वह पता नहीं चलता या अनुभव नहीं होता है, चोट का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि नर्व सिस्टम उसमें नहीं होता है दर्द वाला। ठीक, चलिए दिमाग की गति खपत, मतलब दिमाग की ऊर्जा खपत होता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा दिमाग का खपत होता है और कितना होता है, कितना परसेंट? तो ये तो जान गए कि सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत होता है दिमाग में। ठीक है, और यह कितना परसेंट? तो शरीर के कुल ऊर्जा के लगभग 20% ऊर्जा ना यह दिमाग खा जाता है, मतलब दिमाग खपत कर लेता है। ठीक है, मिलियन स्वतंत्र कोशिकाएं। अच्छा एक चीज देखिए, दिमाग में कितने मतलब न्यूट्रॉन्स कोशिकाएं होती है? तो एक चीज समझिए कि मस्तिष्क में लगभग 1 लाख मिलियंस है ना, 1 लाख मिलियंस तंत्रिका कोशिका जो होती है, न्यूरॉन्स, वो होती है। ठीक है, मस्तिष्क में, और यह कोशिका विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करती है। ठीक है, चलिए मस्तिष्क का प्रत्यारोपण संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रत्यारोपण मतलब ये चिकित्सा के अनुसार से क्या मस्तिष्क ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ये चीज बोला है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का प्रत्यारोपण वर्तमान चिकित्सा में, मतलब अभी की चिकित्सा में नहीं है, बाद में हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क वर्तमान चिकित्सा में तकनीक में असंभव है, मतलब संभव नहीं है। ठीक है, यह इसकी जटिल संरचना और तंत्रिका के कन्वेंशन के कारण ये नहीं हो सकता। एक चीज देखिए, जैसे कि बोल रहा है क्या कि मानव शरीर का क्या मतलब कि बॉडी का जो पार्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में, तो मानव मस्तिष्क को हमको अभी तक चेंज नहीं हो पाया है, और देखिए आगे क्या होता है फ्यूचर में कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अभी तक संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अभी ये आ गया 12 नंबर कि सबसे विकसित हिस्सा क्या है? तो सबसे विकसित हिस्सा जो है मानव मस्तिष्क का वो है सेरिब्रम बेलम कॉर्टेक्स। यह हिस्सा बाहरी परत होता है और यह उच्च मानसिक प्रक्रियाओं जैसे तर्क, हाँ तर्क और भाषा, ठीक है, निर्णय लेने में यह नियंत्रण करता है। ठीक है, अब आ गया रीढ़ की हड्डी से क्या संबंध है मानव मस्तिष्क का? एक चीज समझिए कि मानव मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी से संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि वह जो पूरे शरीर की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मानव के शरीर के जो रीढ़ है उसी से पूरे शरीर की जानकारी मस्तिष्क तक आती है, और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से शरीर और मस्तिष्क के बीच संकेतों का आदान प्रदान होते रहता है, मतलब संकेत भेजते हैं, संकेत लेते हैं, इससे आदान प्रदान होते रहता है। इसलिए रीढ़ का हिस्सा जो है मानव मस्तिष्क से संबंध में है। तो यहां तक हम पूरा बता चुके हैं आपको मानव मस्तिष्क के बारे में। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है मानव मस्तिष्क से। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बताइए कि अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।